सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लिक एंड लर्न स्किल, जहां आप हर रोज़ एक नई स्किल सीखते हैं। तो आज MS वर्ड ट्यूटोरियल का ये 5th वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम देखेंगे MS वर्ड के बारे में जो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। उसके आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हम MS वर्ड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम उसी तरह से ओपन करते हैं जैसे हमेशा करते हैं। हम विंडो की ये आइकन पे क्लिक करेंगे और रिसेंट में हमारे पास वर्ड है तो हम इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इंटरफेस आएगा और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हमने पिछली वीडियो में शायद देख लिया था, यहाँ बुलेट देख लिया है, पैराग्राफ ये सब हमने सीख लिया है ना। अब ये जो है तो आज हमारा जो वीडियो है वो स्टाइल के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टाइल आखिर काम किस तरह से करता है और आज साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे जो हमने ऑप्शन सीख लिए हैं उसको हम किस तरह से यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम सबसे पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेसिक टू एडवांस कोर्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम स्टाइल यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टाइल यानी कुछ नहीं, हमारे पास देखिए ये स्टाइल ग्रुप है और इतने सारे हमारे पास जो ऑप्शन है इन्हीं में से हम सीखेंगे कि किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्मल पे यहाँ पे आपका आइकन बना हुआ है। यहाँ पर नो स्पेसिंग अगर हो जाए तो क्या होगा, जैसे ही हम नो स्पेसिंग करेंगे यहाँ पे तो ये बिल्कुल देखिए यहाँ पे नॉर्मल है। थोड़ा सा अंतर देखिएगा, नो स्पेसिंग मतलब अगर यहाँ पे कुछ और भी लिखा होता पैराग्राफ में तो नो स्पेस हो जाता। हालांकि हम हेडिंग देख लेते हैं। जैसे हम हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो जो बेसिक टू एडवांस आपका लिखा हुआ था उसका बिल्कुल जो स्टाइल है चेंज हो गया, उसका कलर बदल गया, उसका साइज़ बदल गया, है ना। तो इस तरह से देखेंगे आप तो पूरा बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि ये हमारे पास एक स्टाइल पहले से बनी हुई है। हेडिंग 2 को देखेंगे तो जैसे आप हेडिंग लिखते हैं हेडिंग 2 में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये, और आप जिस तरह से हेडिंग डालते हैं उस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हेडिंग सेट हो जाएगी। हेडिंग 3 में देखिए क्या है, इसी तरह से, यानी कि हमारे पास कुल मिला के इतने सारे जो फॉन्ट हैं ये सब इसी तरह से यूज होंगे। देखिए हेडिंग 4 हम आपको दिखा देते हैं। टाइटल में इसका बदल गया, सब टाइटल बदल गया, है ना। इसमें एम्फेसिस में इस तरह से हो गया ये। तो ये सब क्या है, हमारे पास स्टाइल हैं। लेकिन इसके अलावा क्या हम नहीं बदल सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम अपना स्टाइल खुद क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट अ स्टाइल। जैसे ही हम क्रिएट अ स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि आप अपने स्टाइल का नाम क्या लिखना चाहते हैं। तो हम चलिए लिख लेते हैं विनर्स, हम यही लिख लेते हैं विनर्स। ठीक है, और यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल प्रीव्यू क्या नाम से आए, है ना, तो ये स्टाइल 1 के नाम से यहाँ पे आएगा, नेम इसका विनर्स रहेगा। हम मॉडिफाई कर लेते हैं इसी को। ठीक है, हम जैसे ही मॉडिफाई करने में ऑप्शन में टिक करेंगे तो देखिए हमारे पास नाम लिख के आ गया है विनर्स। अब यहाँ पर कैरेक्टर आपको पूछ रहा है किस तरह होना चाहिए, लिंक्ड पैराग्राफ एंड कैरेक्टर सब होना चाहिए, तो हम यही कर देते हैं, है ना। स्टाइल बेस्ड ऑन किस में होना चाहिए, तो इतने सारे हमारे पास जो हैं स्टाइल बने हुए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ हमें लेना है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर लिस्ट नंबर 3 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर विनर्स में किस तरह से लिख के आए, तो हम हेडिंग नंबर 7 चाहते हैं कि इतना छोटा है। यहाँ पे सब दिख रहा है आपको प्रीव्यू की क्या आएगा, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो आपको सब कुछ दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग में आपके पास फॉन्ट है, फॉन्ट मत पूछेगा क्या है क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है आपको फॉन्ट ग्रुप में कि फॉन्ट क्या होते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि एरियल ब्लैक में आए। अब देखिए ये इस तरह से दिखेगा, है ना, यहाँ पे सब दिख रहा है। यहाँ पे फॉन्ट हम चाहते हैं कि 20 नंबर रहे यहाँ पे। और क्या चाहते हैं हम कि यहाँ पे बोल्ड रहे, ये इटैलिक भी रहे और इसमें थोड़ा सा अंडरलाइन भी रहे, हम ये भी चाहते हैं, है ना। हम जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो आपको दिखेगा कि हाँ हमारी स्टाइल इस तरह से अप्लाई यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कलर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये कलर तो बिल्कुल नहीं अच्छा है, चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं कि ये वाला कलर पे हमारा लिखे। और क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हम, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा पास में लिखा रहेगा, है ना, इस टाइप से कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या चाहते हैं कि सेंटर में लिखा है तो सेंटर, लेफ्ट लाइन चाहते हैं तो लेफ्ट, जस्टिफाई चाहते हैं तो जस्टिफाई रहे, तो हम चाहते हैं कि ये सेंटर पे लिखे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेते हैं, बिल्कुल बीचों बीच रहे, हैं ना, कुछ भी लिखे तो उसके बीचों बीच रहे। और बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास है तो इसमें साइज़ दिया हुआ है कि नीचे वाला पैराग्राफ कितना हो, कितना आप ले सकते हैं, है ना, और बीच में पेज ब्रेक रहेगा कि नहीं। पेज ब्रेक मतलब दोनों के बीच में रहेगा कि नहीं, है ना। अभी आप ये समझिए, इंडेंट थोड़ा सा साइड में रहे, है ना, हम ये चाहते हैं थोड़ा सा साइड में इधर रहे, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है इसको और ऊपर कर लेते हैं तो हमें दिखेगा। हम यहाँ पे क्या है, ऐड द स्टाइल जल्दी तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, क्लिक है, ऑटोमेटिक अपडेट है। ठीक है, फॉर्मेट, यहाँ पर हम ओके दबाएंगे। जैसे ही हम ओके दबाएंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे विनर्स नाम के लिख के भी आ गया और साथ साथ यहाँ पे क्या है वो अप्लाई हो गई। तो इस तरह से हम अपनी खुद की स्टाइल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा है क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन क्या होता है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जितने भी आपने फॉर्मेट यहाँ पे किए थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो सब हट जाएंगे और आपका जो यहाँ पे
सेंटेंस है वो बिल्कुल नॉर्मल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग का काम है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, अप्लाई स्टाइल। अप्लाई स्टाइल जैसे क्लिक करेंगे तो और कुछ नहीं, जितने भी आपके पास स्टाइल रहेंगे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही मॉडिफाई का ऑप्शन है, मॉडिफाई पे जाएंगे तो वही ऑप्शन आपके आ जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पे बदल सकते हैं अप्लाई स्टाइल में। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे एक स्टाइल का क्या है आपके पास, यहाँ पे एरो बना हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने ये क्लिक किया है ना, ये क्लिक कर लेते हैं तो वो देख रहे हैं जो भी आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ से होता जाएगा। मान लीजिए आपने हम सेलेक्ट करने के बाद किया होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, जो आप सेलेक्ट करते जाएंगे ना वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, ये सब टाइटल है, स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग मतलब बोल्ड ही होता है, तो देखिए बोल्ड हो गया है ना। सो प्रीव्यू कर देंगे अगर, तो सो प्रीव्यू में आपको इस तरह से दिखने भी लगेगा कि आपका जैसे जैसे आप करेंगे वो इस तरह से आपका होगा, जैसे बुक टाइटल में इस तरह हो गया है ना। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी। मान लीजिए आपने ये प्लस में किया तो इसका इसी तरह से आपका खुल जाएगा ये, है ना। आपके पास इतने सारे मतलब यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे पहले से मौजूद है यहाँ पे, है ना, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर स्टाइल का इतना ही काम होता है। अब थोड़ा सा देखिए रिवीजन कर लें क्या हम, तो रिवीजन करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बहुत जल्दी हम सीखेंगे, 2 मिनट में सब कुछ। अभी हम देख लेते हैं कि क्या करते हैं, है ना। बोल्ड मतलब क्या होता है, तो बोल्ड मतलब हम चीज़ों को मोटा करते हैं, इटैलिक मतलब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को तिरछा करते हैं, दोबारा दबाने में सही हो जाता है। अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइन में नीचे एक पट्टी बनती है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू में बीच में कट जाता है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट क्या है आपने देखा है, तो मान लीजिए टी के ऊपर अगर आपको ओ लगाना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब स्क्रिप्ट करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा वो करना होगा, तो या सॉरी सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, यहाँ पर सब स्क्रिप्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा। फिर क्या है हमारा, यहाँ पर हम चीज़ें पढ़ चुके हैं ना, ये चीज़ इसलिए हम ज़्यादा बहुत जल्दी आपको बता रहे हैं। हमें अगर फॉन्ट बदलना है तो हम यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने से साइज़ बढ़ जाती है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको पहले ही सिखाया जा चुका है। इसका कलर आपको अगर और थोड़ा अच्छी अट्रैक्टिव लिखना है तो मान लीजिए आपने ये सेलेक्ट किया तो इस तरह से लिख जाएगा, है ना। बहुत सारे अपने पास यहाँ पे स्टाइल हैं, तो आप किसी को भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमने ये सब देख लिया है कि आउटलाइन क्या है, ग्लो क्या है, ये सब हमने देखा है। और एक बार हम और देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, हम हर चीज़ सीखेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी कलर इसका बैकग्राउंड का दे सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका बैकग्राउंड या जो भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लोअर केस अपर केस में रख सकते हैं, अपर केस पे करेंगे सब कुछ हो जाएगा, लोअर केस में सब छोटा हो जाएगा, है ना, सब स्मॉल लेटर पे हो जाता है। सेंटेंस की इस केस में सबसे पहला वाला कैपिटल, बाकी सब स्मॉल हो जाते हैं। तो ये सब हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो और ये बाकी बुलेट और अंडरलाइन तो आप देख ही चुके हैं कि हम कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, तो अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी हमने एक तरह से रिवीजन कर लिया है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने देख लिया है स्टाइल के ऊपर, अगली बार हम देखेंगे कि एडिटिंग ग्रुप आखिर काम किस तरह से करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक होने वाला है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और क्योंकि यही इसी तरह के अच्छे वीडियो आपके पास आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।